ऐसा मुझे नहीं लगता। वो कोई एग्जिट पोल 9 दिखा रहा है, कोई कितनी दिखा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि सिरसा, हिसार, ये हम तो 10 की 10 मान करके चल रहे हैं और हमारे पास जो फीडबैक है वो भी 10 का 10 है। बाकी बहुत से मैनिपुलेशन होते हैं, बहुत लोगों ने झूठ का, अफवाह का, षड्यंत्रों का सहारा लिया, लेकिन अब क्या है, अब तो परसों इस समय तक तो सब लड्डू बांट रहे होंगे। स्थिति में पैसा हड़पने का, पैसा डकारने का आरोप भी आप पे लगा है, तो कितना पैसा आया था बीजेपी की ओर से? ये बात आपको माननीय मनोहर लाल जी बता सकते हैं, मैं नहीं बता सकती, क्योंकि व्यवस्था उनके द्वारा तय की गई थी। या आपको प्रदेश अध्यक्ष जी नायब सिंह सैनी जी बता सकते हैं, व्यवस्था उनके द्वारा दी गई थी। मेरे जिम्मे जो काम लगा था, मेरे जिम्मे संगठन का काम लगा था, उसमें मैंने मेरा 100% दिया। देखिए, मेरा अपना हल्का है, सिरसा जिला हमारा है, आप यहाँ से एमपी रहे हैं, तो हमारा फर्ज बनता है वर्कर्स के साथ। इन्होंने जी जान से हमारा 2 महीने पूरा साथ दिया, तो वर्कर्स का धन्यवाद करने आए हैं। इन्होंने मेहनत करी, इनका थकेला उतर गया। वर्कर खुश रहता है कि हमें चुनाव के बाद भी संभाल रहे हैं। अभी काउंटिंग होनी है, कल होनी है, और ऑलमोस्ट मैं मानता हूँ जैसा कहा है कि हरियाणा में हम 10 की 10 सीट जीतेंगे। जैसा करंट आया, पिछली बार से वोट परसेंटेज बढ़ के आ रहा है, हमारी सीटें बढ़ के आ रही हैं। मोदी साहब का करिश्मा है, उसमें हम दोनों चुनाव जीतेंगे। चुनाव जीतने से पहले, रिजल्ट आने से पहले धन्यवादी दौरा कहीं न कहीं कॉन्फिडेंस मान के चले कि चुनाव जीतने की ओर अगर देखिए, कॉन्फिडेंस तो बीजेपी का टिकट मिलना ही कॉन्फिडेंस होता है। बीजेपी का टिकट में बहुत आदमी जो थे यहाँ से बाहर स्टेट में उन्हें जाके चुनाव लड़े, वो जीत गए। जनरल VK सिंह थे, आपका सुखबीर सिंह जोनापुरिया है, हमारे बालकनाथ हैं। मोदी साहब के नाम का करंट है, थ्रू कंट्री उनके नाम का वोट है। रानिया विधानसभा से क्या लगता है? जो सब अकेले अगर पर्टिकुलर रानिया विधानसभा की बात करें तो कितनी लीड की संभावना? देखिए, एग्जैक्ट मेरे पे तो फिगर नहीं, आप पे फिगर आएंगे, पर मुझे लगता है कि रानिया से हमारा 10,000 से ऊपर मार्जिन है। ठीक। रानिया विधानसभा का क्या करेंगे? अभी तो सांसद बनना है ना, एक बार तो उन्हें MP, उन्हें प्राइम मिनिस्टर बनाए। ये बात की कहानी खोलेंगे तो फिर हम आपसे दूर थोड़े फिर आ जाएंगे बीच में। इन सवालों का जवाब तब देंगे, अभी तो कुछ है नहीं। ठीक है। तंवर साहब, क्या लगता है जी, धन्यवादी दौरा लगातार जो है वो पूरे सिरसा जिला का इस वक्त चल रहा है, तो क्या लोगों को जो है वो कहा जा रहा है, कितना आत्मविश्वास है, कॉन्फिडेंस की बात करें? देखिए, पहले तो हम चौधरी साहब और हम शीर्ष नेतृत्व का आभार प्रकट करते हैं, मोदी जी का, नड्डा साहब का, अमित शाह जी का, मनोहर लाल जी, नायब सैनी जी, विप्लव जी, जिन्होंने इतना भरोसा हम लोगों के ऊपर जताया। और करीबन 70-72 दिन का ये पूरा चुनाव अभियान चला, मतदान हुआ, अब मतगणना होगी। और हमें पूरा यकीन है कि सारे जिस तरीके से लोगों ने मेहनत करी है और जिस तरीके से मोदी जी ने काम किए हैं, प्रदेश की सरकार ने काम किए हैं, गरीब कल्याण से लेकर के किसान, नौजवान, माताएं, बहनें, गांव शहरों का विकास। एक तरफा इलेक्शन है, ये तो कई बार माहौल इस तरह का बनाया जाता है, तो माहौल हवाई चलता रहा विपक्ष का। अब जब वोट पड़ लिए हैं तो सबको पता है कि हम कहाँ खड़े हैं, वो कहाँ खड़े हैं। एग्जिट पोल भी आ गया, जो हम कह रहे थे कि 400 पार के नज़दीक पहुंचेगा मामला, और अधिकतर एग्जिट पोलों ने उसके नज़दीक वो किया है। और मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार ये चुनाव पार्टी लड़ रही है, और हर चुनाव में पहले से बढ़ कर के वोट परसेंटेज भी, और मैं समझता हूँ कि सीट भी वो मिलेंगी। और तेज़ी के साथ हम पूरा हरियाणा में भी, सिरसा में भी, रानिया में भी और बेहतर काम करके दिखाएंगे। एग्जिट पोल की अगर बात करें तो एग्जिट पोल में सिरसा की जो सीट है उसको कहीं ना कहीं डैमेज दिखाई दे रही है, तो क्या लगता है? ऐसा मुझे नहीं लगता। वो कोई एग्जिट पोल 9 दिखा रहा है, कोई कितनी दिखा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि सिरसा, हिसार, ये हम तो 10 की 10 मान करके चल रहे हैं और हमारे पास जो फीडबैक है वो भी 10 का 10 है। बाकी बहुत से मैनिपुलेशन होते हैं, बहुत लोगों ने झूठ का, अफवाह का, षड्यंत्रों का सहारा लिया, लेकिन अब क्या है, अब तो परसों इस समय तक तो सब लड्डू बांट रहे होंगे। स्थिति क्लियर हो जाएगी और जो पहले छोड़ के भागे थे फिर भाग जाएंगे।
तंवर साहब, सोशल मीडिया पे एक चर्चा चल रही है कि हरियाणा से 3 प्रत्याशी उन्होंने शिकायत दर्ज करवाई है बीजेपी हाईकमान को कि जिला अध्यक्षों ने या भाजपा के जो नेता है उन्होंने खिलाफत की है, तो उसमें आपका नाम भी आया। देखिए, चौधरी साहब भी यही है, मैं भी वहीं हूँ, हम भी वहीं बैठे थे। हमने तो ये कहा कि भाई जिस तरीके से काम हमारे और जो साथी है, कुछ साथी हो सकता है थोड़ा सा देरी से चले हो, पर ना तो इनकी तरफ से कोई शिकायत थी ना मेरी तरफ से कोई शिकायत थी। हमने तो काम ये कहा कि बेहतरीन काम किया। ऐसे ऐसे संगठनों ने, ऐसे ऐसे लोगों ने बेहतरीन काम करके दिखाया जो कभी भी मैं समझता हूँ कि वैसे करते नहीं थे। तो हम तो ऋणी हैं, टिकट मिलने के लिए भी पार्टी ने जो दी है, जिस तरीके से काम किया। हाँ, कुछ अधिकारियों की, कर्मचारियों की बात जरूर आई थी, और मैं समझता हूँ कि उनका काम है, संविधान जो उन्हें अधिकार देता है उसका वो ठीक से प्रयोग करके लोकतंत्र को मजबूत करें। वो अगर चुनाव बूथ पे बैठ करके किसी पार्टी का पक्ष लेंगे, वहाँ पर गड़बड़ करेंगे, तो ऐसे लोगों को तो चिन्हित करना ही चाहिए, वो चाहे किसी के लिए भी कर रहे हो। तो वो जो गलत है उसके लिए मैं समझता हूँ कि कार्रवाई बनती है। तो जो लोग ऐसी अफवाह उड़ा रहे हैं, जो चर्चा चला रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन वगैरह कुछ लिया जाए? एक्शन तो ये पता ही नहीं, अखबार छाप रहा है, अखबार से कोई सोर्स बताता नहीं, ना मैंने बताया ना इन्होंने कहा। तो अब अखबार वाले तो भाई आपके ऊपर कौन कार्रवाई करे? आप बताओ, अखबार वालों पे कौन कार्रवाई करे? आप भी एक मजबूत स्तंभ हो, अपनी अपनी जिम्मेदारी ढंग से निभाओ। मैं तो यही सबसे गुजारिश करूंगा, और आपका भी धन्यवाद करूंगा कि 50-50, 52-52 डिग्री तापमान के अंदर आप लोगों ने भी बहुत मेहनत करी। कई बार दिमाग में गर्मी चढ़ जाती है, कई गड़बड़ भी लिख सकता है। ठीक है। एक भी आरोप लगे हैं कि पैसे का गबन करने का आरोप लगा है, और इसके अलावा प्रत्याशियों की खिलाफत करने का आरोप लगा है, इस पे क्या कुछ कहें? वैसे तो आपने गलत इंसान से गलत जगह गलत सवाल किया है। इस बात का जवाब दोनों लोकसभा प्रत्याशियों ने दे दिया है, और मैं आपके माध्यम से मीडिया से एक बात कहना चाहूँगी। लोग जब सुबह चाय का कप उठाते हैं और कप के साथ अखबार उठाते हैं, तो बड़े भरोसे के साथ वो अखबार उठाते हैं। उनको ये लगता है, उनको विश्वास होता है कि जो अखबार में छपा है वो सच होगा। तो कृपया ऐसी गलत अफवाहें फैला के अपनी क्रेडिबिलिटी और अपनी जो एक सच्चाई है उसको ख़त्म ना करें। ये सूत्रों के हवाले से इसका हवाला देकर जनता के भरोसे को ना तोड़े, जनता के विश्वास को ना तोड़े, और किसी की छवि को खराब करने का प्रयास ना करें, अन्यथा इसका इंजाम कई बार सही नहीं होता। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि भाजपा के जितना भी जो संगठन है उसने दिल खोल के मदद की है प्रत्याशी? 100%, क्योंकि इतने कार्यक्रम होना, पहले दिन से लेकर जिस दिन रोड शो से लेकर और एंड तक अपने बूथ पर डटे रहना, ये संगठन की ताकत थी। मैं धन्यवाद करती हूँ आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के इतने मजबूत संगठन का, कि उन्होंने एक एक कार्यकर्ता ने दिन रात एक कर दिया और अंतिम सांस तक डटे रहे, अंतिम समय तक डटे रहे, और अब भी काउंटिंग के दिन के बाद भी उनके अंदर उतना ही उत्साह रहता है, और अगले चुनाव की तैयारियों में अभी से वो रैलियों में पैसा हड़पने का, पैसा डकारने का आरोप भी आप पे लगा है, तो कितना पैसा आया था बीजेपी की? ये बात आपको माननीय मनोहर लाल जी बता सकते हैं, मैं नहीं बता सकती, क्योंकि व्यवस्था उनके द्वारा तय की गई थी। या आपको प्रदेश अध्यक्ष जी नायब सिंह सैनी जी बता सकते हैं, व्यवस्था उनके द्वारा दी गई थी। मेरे जिम्मे जो काम लगा था, मेरे जिम्मे संगठन का काम लगा था, उसमें मैंने मेरा 100% दिया। गरीब पार्टी है, लोगों के चंदे से चुनाव लड़ती है भाई।